हेलो दोस्तों, राम राम आदाब सत श्री अकाल। मैंने नवीन देसवाल हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी आपने स्क्रीन पे एक लेटर देखा है, ये पंचायत विभाग की तरफ से आया है, जींद डिस्ट्रिक्ट का है। इसमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि भाई जो सीपीएलओ साथियों को कंप्यूटर वगैरह जो सामान मिल रहा है तो ये सामान भाई किसी सरकारी कार्यालय में ही रखा जाएगा। पंचायत विभाग को सूचनाएं मिल रही थी, कुछ जगह सरपंच के घर पर इसको रखे जाने की बात चल रही है। तो भाई लेटर में साफ साफ लिख दिया गया कि भाई ये गैर कानूनी है और इसको भाई ना सीपीएलओ के घर पे रख सकते हैं, ना सरपंच के घर पर रखा जा सकता है। सार्वजनिक काम की चीज़ है तो किसी सरकारी कार्यालय में ही ये रखा जाएगा। दूसरी बात की तरफ चलते हैं। 2-3 दिन से कई साथी पहले सीपीएलओ जो हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जी देसवाल जी क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। तो देखो, हमने हमेशा भाई सटीक जानकारी उपलब्ध कराई है जो भी ये सूचना मिलती है। तो फिलहाल कोई भी विशेष अलग सूचना देखो नहीं है। अगर मैं कहूँ कि भाई कल से ही ये हो रहा है, परसों से ये हो रहा है, तो ऐसी कोई सूचना फिलहाल दोस्तों नहीं है। हालांकि बहुत लंबे समय से जब से ये बात चली है कि भाई सीपीएलओ पंचायत के हैंड ओवर किए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तब से एक दो झूठे आदमी, अब देखो सीधी सी बात है, एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, हम तो किसी का नाम ले रहे, जो झूठा आदमी है उसको करें भाई। एक दो झूठा आदमी अफवाहें फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा, वे हो जाएगा, ये हो गया है। बहुत समय पहले कहा जा रहा था कि एक हफ्ते में पंचायत में शामिल हो जाओगे। तो देखो, जब तक दोस्तों कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल जाता ना, मौखिक तौर पर कुछ भी किसी भी बात का किसी की का भी कोई भरोसा नहीं होता। एक अपना साथी है विनोद, वो हमेशा ये बात कहता है कि भाई कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, रिटर्न में सबूत होना चाहिए। बात काफ़ी बढ़िया है उस साथी की। तो भाई रिटर्न में जब आपके पास आ जाएगा कि आपको पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है, तब आप कुछ मानना। रही बात, आज दिन में एक साथी का फोन आया सीपीएलओ का, उसने कहा कि देसवाल जी कोर्ट केस ही आखिरी समाधान है। तो भाई उनको मैं कहना चाहूँगा कि देखो भाई, 8300 लोगों के लिए लगभग ये भर्ती थी और 3000 कुछ सीपीएलओ अपॉइंटमेंट किए गए और रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखे जाने के बावजूद कुछ साथियों को एलसीएलओ बना दिया गया, जो कि समझ से परे है। हाल फिलहाल जितनी सीट खाली हैं उस हिसाब से अगर एक एलसीएलओ को भी जो बाकी सीटों में अगर लगा जाए तो भी सीटें पूरी नहीं होंगी। कुछ साथी ये सलाह दे रहे हैं कि एक बार एडीसी ऑफिस में चलो, वो चलो। तो भाई उन लोगों की खुद की भी अपनी समस्याएं हैं और बहुत बार अलग अलग जिलों में साथी मिल चुके हैं, नेताओं से भी मिल चुके हैं। फिलहाल कुल मिलाकर कंक्लूजन उसका यही है कि अब सीपीएलओ साथियों की जो सैलरी बढ़ाने का मामला है, एलसीएलओ को सीपीएलओ में कन्वर्ट करने की जो बात है, अब सब कुछ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो एक दिन में ही जो है ना सारा काम ये ठीक कर सकते हैं, सैलरी भी बढ़ सकती है। अलग अलग लोगों की जैसे बढ़ाई जा रही है, तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि भाई सीपीएलओ भर्ती के जितने भी जो भी कैंडिडेट हैं सबके बढ़िया मानदेय दिया जाएगा सरकार के द्वारा और बहुत जल्दी ये सरकार काम करे। सभी साथियों तरफ से हम उनसे हाथ जोड़कर
प्रार्थना भी ये कर रहे हैं। साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूं कि भाई पिछले दिनों एक लिस्ट जारी हुई थी विभाग द्वारा, क्रेडिट विभाग द्वारा, उन साथियों से पहले साथियों की जिन्होंने 3 महीने में कोई भी एक भी जो है ना उनका द्वारा काम नहीं किया गया है, यानी 3 महीने में 0 जिनका काम है, तो भाई साथी ऐसा तो ना करें। जो भी आपके लॉगिन में डाटा आता है कोशिश करो कि वो सेम टाइम से पूरा हो जाए, नहीं तो आपकी जो सैलरी रुकी हुई है उसको ना देने का विभाग को एक और बहाना मिल जाएगा। LCLO साथियों की बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और रहेगी कि भाई अफवाहों से सावधान रहें CPLO साथी। बहुत दिन से ये सुनने में आ रहा है कि भाई 1 हफ्ते की बात रह गई, 10 दिन की बात रह गई, ये हो गया है, वहाँ से NOC मिल गई, ये मिल गई। एक दो जो सब समझदार हैं, सब रोटी खाते हैं, एक दो जो झूठा आदमी है उनसे बच। ये बात मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, 1-2 झूठे आदमी के लिए कर रहा हूँ। अब 1-2 झूठा आदमी है, अब उसको तो ये बात सुन के वो मिर्च भी लगेगी, क्योंकि वो शुरू से आज तक उन्होंने जो कुछ भी बोला ना सारी तो झूठ बोली है। एक बार झूठ बोल दी कि कुछ LCLO को CPLO बनवा दिया भाई मैंने, वह झूठ। दूसरी झूठिया बोली गई कि भाई फलाना आदमी विभाग ने LCLO की समस्या सुनने के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया, वो झूठ। तो भाई अब ये कर रहे हैं, 1 हफ्ते की बात है, 10 दिन की बात है, सारा मामला होगा, ये कर लो। तो भाई किसी अफवाहों से तो आप सावधान रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अब तक जो कि झूठी साबित हुई है। और पिछले दिनों LCLO साथी जो भी मुख्यमंत्री जी से मिले, वो लेटर जो उन्होंने दिया CM साहब को, वो खुद मेरे द्वारा टाइप कराया गया था। उसमें LCLO गए थे सारे साथी, और CPLO का जो मुद्दा था बड़े ही जोर शोर से उस लेटर में उठाया गया था। आप लोग ने शायद देखा भी होगा, एक टेलीग्राम ग्रुप है CPLO साथियों का, उसमें भी वो लेटर डाला गया था। तो भाई कल एक वीडियो देखा मैंने, ये पलवल के थे शायद वे साथी, मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे थे। लेकिन ये देख के भाई मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई हम तो एक भी साथी उनकी तरफ से नहीं था, तो भी जोर शोर से उनकी बात रखी, और कल मीडिया के सामने उन्होंने LCLO का एक बार नाम भी नहीं लिया। तो भाई अब एक हाथ से तो देखो ताली कब तक बजेगी। आपस में मिलजुल कर काम होगा तो ही देखो एकता में शक्ति होती है। बचपन में कहानी में पढ़ा था। बस वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, समझदार लोग उसी में समझ जाएंगे। एक आदमी की भाई जो है ना लड़की होगी ब्याह की, यानी लड़की जवान होगी, शादी की उम्र होगी थी। तो भाई उस लड़की ने फरमाश, लड़का ढूंढा जाने लगा। लड़की ने अपने पिताजी के सामने एक फरमाश रखी, बोला पिताजी, हाँ बेटा, बोला मेरी शादी उस आदमी से करना जिसमें 100 गुण हो। ठीक है। उस टाइम पे भाई जो भी तरीके थे, जो भी जातियां या जो भी लोग शादी के लिए रिश्ता तलाशते थे, वर तलाशते थे, सब तरफ घोड़े दौड़ाए गए। बहुत दिन हो गए, सालों गुजर गए, कोई 100 गुण वाला लड़का नहीं मिल रहा। तो भाई एक पंडित जी आए, बोले लड़की के पिताजी से, बोला जी एक लड़का मिला है, 98 गुण है उसमें। उसने अपनी लड़की को बताया कि बेटा 100 वाला तो नहीं मिल रहा, 98 वाले के लिए कर लिया। बोला चलो नहीं मिल रहा था, 98 वाले के लिए कर लेती हूँ शादी। बात हुई, सारे काम हो गए। तो लड़की का बाप बोला लड़के से कि भाई 2 गुण कौन से कौन है। बोला जी देखो 98 हैं, पर ये मैं बताऊंगा ब्याह अच्छा। ठीक है भाई, शादी के बाद बताती है। शादी होगी, आना जाना हो लिया सारा, कई दिन पच्छा। एक दिन बैठे रोटी खाने लग रहा हो, उसकी वाइफ यानी वो लड़की जिसकी शादी हुई थी वो बोली कि आप है ना
मैं बताओ मैंने 2 गुण कौन से कौन है? तो बोले बुझ जाएगी। बोले हाँ बता दो। बोला सुन ले, खुद का तो मेरे में दिमाग नहीं, पहला तो यो, और दूसरे किसी साले की मैं मान्य नहीं करता, दूसरा यो। तो भाई जिस आदमी में ये 2 गुण हैं बस उन तो बच लियो। एकता रखो, अलग पड़े में कुछ नहीं दे रहा। जो नहीं गए हैं भाई LCLO ने गेल रख के हमारा नहीं हो जाए, अगर हमने ये नहीं है देश वाले तो भाई जो ना LCLO ने कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, तो भाई बात क्यों ना कमा। हमने जो आज तक ये मान के चल लो आप कि भाई ऐसा कोई भी लेटर किसी को नहीं दिया जिसमें CPLO का मुद्दा नहीं उठाया गया हो, और हमने फॉर्म CPLO का भरा, हमने पेपर CPLO का दिया, हमारा रिजल्ट CPLO का आया, ये ऑफर लेटर मोर कुछ आ गया। तो भाई इस बारे में एक तो केस फिलहाल चला भी हुआ है और बहुत जल्द बात कर रहे हैं, कुछ साथी तैयारी कर रहे हैं फिर। लेकिन उससे पहले सारा जो है ना कोशिश से पहले ये है कि एक बार मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, अपनी मांगे उनके पर्सनल उनको समझाएंगे, और उम्मीद है कि हमारा LCLO साथियों का भी जरूर सॉल्यूशन मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो वीडियो को देर ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। साथियों को एक बात और याद दिला दूँ, जो लाडो लक्ष्मी योजना आजकल चल रही है, बहुत सारे जगह ये फ्रॉड हो रहा है महिलाओं के साथ कि भाई कोई कह रहा है कि ये कागज लगे वो कागज लगे। उनको बता दूं कि इसके लिए ना अभी तक कोई ऑफिशियल साइट बनी है, ना उसके लिए कोई और फार्म भरा जा रहा है, कोई लाडो लक्ष्मी योजना का कोई फार्म नहीं भरा जा रहा। फिलहाल इसके लिए सिर्फ 2 काम हो रहे हैं। CSC में जाके अपना बैंक खाता फैमिली आईडी में लिंक कराओ, दूसरी चीज़ बैंक में जाकर उस खाते में DBT चालू कराओ, बस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो भाई साथियों को और अपने यार दोस्तों को रिश्तेदारों को जरूर भेजें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलें एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नवीन देशवाड़ी, राम राम।